good morning. Once again, welcome back for your next class. चलिए, in the last class we have started some of the nucleophilic substitution reaction. Proceeding towards further, देखिए आगे की reactions. Again we have taken an haloalkane. ठीक है, हमने क्या we have considered a haloalkane. इस haloalkane को अगर हम KNO2 देते हैं तो एक अलग प्रोडक्ट बनता है, AgNO2 देते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनता है. दिस इज सेम लाइक लास्ट वी हैव डन. अगर RX को एल्कोहलिक KCN देते थे तो अलग प्रोडक्ट बनता है, AgCN देते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनता है. सेम द केसेस हियर. और वो दोनों इसके लिए और उसके लिए दोनों के लिए हम ये चीज लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. अ हिंट आई हैव ऑलरेडी गिवन. वो भी क्या था? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, AMBIDENT, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ये भी क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. क्या होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? विच हैव टू अटैकिंग साइड, मतलब वो सेम मॉलिक्यूल दो जगह से अटैक कर सकता है. वहां पे CN जो था वो R पे कार्बन से भी अटैक कर सकता था और नाइट्रोजन से भी. यहाँ पे भी क्या होगा? जो RX पे NO2 है, एक जगह पे NO2 से ऑक्सीजन अटैक करेगा, एक केस में नाइट्रोजन अटैक. मतलब NO2 ही है बट उसके दो अलग अलग एटम्स हैं विच आर द अटैकिंग साइड्स. तो दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डू एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. चलिए फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे इन द सेम वे फॉर द लास्ट वन. K और X तो बाहर आ जाएगा. यहाँ पे इस NO2 में से अटैक करता है ONO, मतलब ऑक्सीजन अटैक करता है, नाइट्रोजन नहीं. कैसे? दैट वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है, इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर ओपन करके भी लिख सकते हैं. RONO को बोला जाता है एल्काइल नाइट्राइट. RONO इज एल्काइल नाइट्राइट. अगर RX को AgNO2 देंगे, AgX बाहर आ जाएगा. बट यहाँ पे क्या अटैक करता है? NO2, जिसको आप और कैसे लिख सकते हैं? RN डबल बॉन्ड O और एक डेटिव बॉन्ड O. दिस इज RNO2. इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन. दिस इज व्हाट? नाइट्रो एल्केन. तो CN and NO2 both are the ambident nucleophiles. Both are having two different attacking sites. तो अलग अलग reagents के साथ अगर हम इसको haloalkane को देते हैं तो you will get the 4 different products. How you will get 4 different products? We will discuss at the last of the reactions after completing the reactions. चलिए आगे proceed करते हैं. नेक्स्ट इज हमारे पास कोई RX है. वी आर हैविंग एनी हेलोएल्केन. हाँ जी, अगर हम इसको RCOOAG ये प्रोवाइड करेंगे. दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. देखिए AG और X बाहर आ जाएगा. ये वाला R और ये वाला R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. अब देखिए AG और X तो निकल चुका है. यहां से क्या बचा? R डैश C डबल O. यहां से भी X, ये वाला R RCOOR. कौन सा प्रोडक्ट है ये? दिस इज एस्टर. दिस इज व्हाट? एस्टर. RCOOR. इसको अगर हम RX को अगर हम RCOO सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड देते हैं तो AgX रिमूव हो जाएगा. यू विल गेट RCOOR. दैट इज एस्टर. नेक्स्ट रिएक्शन. नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन. हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहे हैं. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. बाय प्रोडक्ट के केस में जाएंगे वी विल गेट कंफ्यूज. बस ये फिलहाल के लिए आप ये मान के चलीजिए इसमें से एक हाइड्रोजन एक X लेके निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा. तो सिंपली यू कैन से दैट कि अगर आपको हेलोएल्केन से एल्केन बनाना है यू कैन डायरेक्टली रिड्यूस द हेलोएल्केन. हेलोएल्केन को आप डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में
and you will get alkane. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, अगर आप RX को NH3 अमोनिया दे रहे हैं, एक H और एक X बाहर आ जाएगा, -HX. बचा क्या? अगर इसमें से एक H और एक X रिमूव हो गया तो ये बचा NH2 और यहाँ पर क्या बचा? R. So you will get RNH2. This is 1 degree amine. ठीक है जी. फर्दर इस RNH2 को आप दोबारा अगर RX देंगे, दोबारा किसी हेलो एल्केन के साथ ट्रीट करेंगे, व्हाट हैपन? हमारे पास हेलो एल्केन है, उसको हमने NH3 दिया, H और X रिमूव हो गया, NH2 बचा जो R के साथ कंबाइन हो गया, ये बन गया व्हाट इट इज फॉर्म 1 डिग्री अमीन. फर्दर 1 डिग्री अमीन को अगर आप RX देंगे, फिर एक H और एक X रिमूव हो जाएगा, -HX. यहाँ क्या रह गया? RNH और यहाँ से क्या बचा? R. दिस इज 2 डिग्री अमीन. ठीक है जी. फर्दर इसको भी अगर आप RX दे दोगे, एक और H और एक और X निकल जाएगा. कितने R हो गए? 3. R3N. Further, this is 3 डिग्री अमीन. फर्दर आप इसको अगर RX दोगे, अभी तक क्या हो रहा था? X रिमूव होता जा रहा था एक एक H के साथ, लेकिन 3 डिग्री में हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट मीन्स इस केस में हमारा जो हेलोजन है वो रिमूव नहीं होगा. यहाँ पे क्या बनेगा? R4N पॉजिटिव X नेगेटिव. दैट मीन्स हमारा जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी. इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्ट. दिस इज व्हाट? क्वाटरनरी सॉल्ट. ये हमारी एक नेम रिएक्शन है. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज हॉफमैन अमोनोलिसिस. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस. आज की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप 2 नेम रिएक्शंस पढ़ चुके हैं. फर्स्ट नेम रिएक्शन आपने करी विलियमसन सिंथेसिस, सेकंड आपने करी मेंडियस रिडक्शन. ये आपके पास थर्ड नेम रिएक्शन आई है, दैट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस. आई होप द रिएक्शंस आर क्लियर टू यू. प्रोसीडिंग फर्दर, चलिए द लास्ट 2 to 3 रिएक्शंस आर लेफ्ट. चलिए देखिए, आपके पास RX है, अगर आप उसको NaSH देखिए, दिस S इज व्हाट? थायो, एल्कोहल. अगर आप OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल. SH को हम क्या बोलते हैं? थायोल. OH क्या होता है? एल्कोहल. SH क्या होता है? थायोल. ठीक है. ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या आया? सल्फर. और सल्फर को हम क्या बोलते हैं? थायो. देखिए, आप इसको इमेजिन करिए रिएक्शन को जैसे आपने NaOH दिया हुआ है. अगर आपने NaOH दिया होता, NaX निकल जाता, क्या बन जाता? ROH. बस फर्क ये यहाँ बनेगा RSH. इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? थायो एल्कोहल या थायोल. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट, हमने विलियमसन सिंथेसिस की थी. विलियमसन सिंथेसिस क्या था? आपने RX को NaOR दिया, NaX निकल जाता था, क्या बन जाता था? ROR'. ये बनता था ना. दिस वाज ईथर. बस सिर्फ क्या करना है? ऑक्सीजन की जगह सल्फर, NaX निकल जाएगा, RSR'. इसको हम बोलेंगे थायो ईथर. दिस इज व्हाट? थायो ईथर. ये जो 2 रिएक्शंस हैं ये ऐसी हैं जो आपके पास कंप्लीट द फॉलोइंग में आ सकती हैं, बट कन्वर्जन्स में भी नहीं करती, मेजरली नहीं आती हैं. लास्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन. नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने हैं विद बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए. चलिए Na ट्रिपल बॉन्ड C R'. ये जो R' है इसकी वैल्यू H भी हो सकती है और कोई एल्काइल कार्बन की चेन भी हो सकती है. डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में कितने कार्बन चाहिए.
कार्बन ज्यादा चाहिए जितने हो रहे हैं, अगर मान लो यहाँ 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 4 ही चाहिए तो इट इज ओके, तब इस R डैश की वैल्यू होगी H। अगर मान लो आपको 5 कार्बन चाहिए, यहाँ भी 2 कार्बन है, ये वाले 2, तो 1 वो चाहिए, तो इस R की वैल्यू आप एक और कार्बन CH3 पुट कर देंगे। चलिए Na और X क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट R C ट्रिपल बॉन्ड C R dash. This is what alkyne. This is what alkyne. So you have studied around 10 to 12 methods of chemical properties by nucleophilic substitution, जिसमें से 4 रिएक्शंस ऐसी थी जिसको हम डिटेल में और स्टडी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो हमारा एक अलग से टॉपिक है कंसीडर होगा, दैट इज एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, in which we will once again deal with that 4 reactions, that is with cyanide and NO2 nitride. So I hope the nucleophilic substitution reactions are clear to you. In the next video we will get with the new topic, that is embedded nucleophile, and the next type of chemical property, that is elimination. Till then, thank you so much, keep studying.